नमस्कार, 10 का दम रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ, यह प्रोग्राम रैपिड रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है। जिन्होंने 200-300 पेज की मोटी किताबें पढ़ चुकी है, एक एक 2-2 घंटे की वीडियो देख चुके हैं, लेकिन उनकी रिवीजन की करने की औकात ना जिन्होंने बनाई उनकी है और जो ना पढ़ रहे हैं उनकी है। तो ये एग्ज़ाम पर्पज़ से पास होने के लिए बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है हर वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन 110% फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए चालू करते हैं रैपिड रिवीजन फायर राउंड। संक्रांति योजना स्कूल और शिक्षा विभाग से, अरुणिमा योजना स्वास्थ्य से, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करना, स्टार्टिंग 2006 से, ठीक है ना। 9वीं कक्षाओं के लिए 1000 रुपये, 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना स्टार्ट 2004 में, आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। आवास सहायता योजना 2013, महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना 2013, सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना 2015, महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2014, ये 2014 में भी एक प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना 2013 में प्रारंभ की गई थी कौशल उन्नयन हेतु, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट जहाँ रहेगी वो आपको बता दूंगा, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना पिछड़ी जनजाति बेगा भारिया और सारिया के लिए बनाई गई है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। आकांक्षा योजना छात्राओं को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी हेतु। इसकी नोडल एजेंसी भी याद कर लीजिए, जनजाति कार्य विभाग। नोडल एजेंसी जनजाति कार्य विभाग ही मैक्सिमम आपको टिक करना है, ठीक है ना। वंदन योजना आदिवासी बुनकरों के लिए। आपको ईयर उतने ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो नई योजना है उसका ही ईयर याद करना है। बाकी आपका उसका उद्देश्य और साल, केवल ये 2 चीज़ याद रखना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका उद्देश्य। राशन आपके दौर योजना 2021 में प्रारंभ की गई आदिवासी क्षेत्रों में घर घर राशन पहुँचाने हेतु। मुख्यमंत्री दुग्धा पशु प्रदान कार्यक्रम बेगा सारिया और भारिया जनजाति परिवारों को 2 दुधारू पशु प्रदान करना, उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु, ठीक है ना। देवारण्य योजना की शुरुआत कब की गई? 2021 में, ठीक है ना। आयुर्वेद को बढ़ावा देना और आजीविका और रोजगार प्रदान करना, ठीक है ना। सिकल सेल उन्मूलन मिशन, ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी ने 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस पर इसका स्टार्टिंग की थी। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केवल 2 जगहों पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 1 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, जो 2047 तक की शुरुआत शहडोल से की गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन, ठीक है ना, जो 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। और राष्ट्रपति द्वारा जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 पे क्या किया गया था? सिकल सेल उन्मूलन मिशन चालू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ठीक है ना। हाँ, अब ये योजना है, इनकी डेट और ईयर आपको याद रखना है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022, 6/9/2022 के लिए। टाट्या मामा भील आर्थिक कल्याण योजना 6/9/2022। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष पोषण योजना 6/9/2022। ये तीनों जो योजना है 6 सितंबर 2022 को स्टार्ट की। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष पोषण योजना, टाट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। इन सबका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तरों में सुधार करना और नए उद्योग लगाने के लिए सहायता प्रदान करना। जैसे कि टाट्या मामा में 1 लाख तक का, बिरसा मुंडा में 50 लाख तक का, अनुसूचित जनजाति विशेष पोषण योजना में 2 करोड़ तक का अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जमाली योजना आप सभी को पता है, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए। इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? भेड़िया, बछड़ा, सांसी, ठीक है ना। और कौन सी योजना है? जनश्री बीमा योजना, भारिया बेगा और सहारिया के लिए मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। गुरुकुलम योजना 2016, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा और आवासीय सुविधा प्रदान करना, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी है। फिर भी अगर कुछ छूट जाएगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार आपको फटाफट सब रिवीजन और करवा देता हूँ। टाट्या भील स्वरोजगार योजना 2013 में चालू की गई थी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना 97-98 में चालू की गई थी, ठीक है ना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 में, अंत्योदय उपचार योजना 2004 में स्टार्ट की थी, चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना 2023 में चालू की गई थी, बेगा सारी और भारिया जनजातियों को 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराना। टाट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022, ठीक है ना, नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु। और अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण परियोजना 6 सितंबर 2022,
2 करोड़ तक का इसमें प्रावधान का है, ठीक है ना। फिर एक मैंने बताया था सिकल सेल कार्यक्रम, एक जो अपने राष्ट्रपति जी ने चालू किया था, वो 15 नवंबर 2021 है, और जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा चालू किया गया राष्ट्रीय उन्मूलन मिशन 1 जुलाई 2023 को किया गया था, ठीक है ना। अब और अत्याचार निवारण अधिनियम आप सभी को पता है 1989 में लाया गया था, ठीक है ना। रानी दुर्गावती और शंकर साहब पुरस्कार योजना 2017 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु। आकांक्षा योजना, हाँ आकांक्षा योजना बच गई थी 2018, जो नीट जेईई की तैयारी करने के लिए सहायता राशि प्रदान करना, ठीक है ना। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना 2013 में चालू की थी। गुरुकुलम विद्यालय का योजना 2017 में चालू की गई थी, ठीक है ना। शंखनाद योजना शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु शंखनाद योजना चालू की गई थी, ठीक है ना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 2006 में चालू की गई थी। कस्तूरबा गांधी विद्या योजना 2004 में स्टार्ट की गई थी। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये आप सभी के लिए काम के लिए ये याद रखना है, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको सहायता राशि प्रदान की जाती है, SC ST सभी के लिए प्रदान की जाती है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार 2004 को चालू की गई थी, ठीक है ना। और चलित अस्पताल 2006 में चालू की गई थी। शंकर साह रघुनाथ पुरस्कार 2008 में चालू की थी। ये काय के लिए था? आदिवासी कलाओं के सृजन को प्रोत्साहन करने हेतु, ठीक है ना। आदिवासी कला सृजन को प्रोत्साहन देने हेतु कौन सी योजना थी? शंकर साह रघुनाथ शाह योजना। देवी अहिल्या सम्मान योजना आदिवासी महिला कलाकारों को बढ़ावा देना, महिला कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी है? देवी अहिल्या, ठीक है ना। और शंकर साह रघुनाथ शाह गया आदिवासी पुरुष कलाकारों को बढ़ावा। जवाली योजना तो आपको पता है वैश्यवृत्ति कम करने के लिए बेड़िया बाछड़ा और साहसी जनजाति की महिलाओं का विकास करना। बलराम ताल योजना 2007 में चालू की गई थी, ठीक है ना, कि क्या वर्षा जल को रोक कर सिंचाई सुविधा का विकास करना, ठीक है। फिर और एक कौन सी योजना है? तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण 2006, हाँ ये याद रखना है कि इसके लिए सहयोग किसने दिया है? IFAD का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, ठीक है ना, कि सहयोग से चालू की गई है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण ट्राइसेम 1969 में चालू की गई थी, ठीक है ना। तकनीकी और कौशल प्रदान करने हेतु, तकनीकी और उद्यमी कौशल प्रदान करने हेतु ट्राइसेम योजना की शुरुआत की गई थी। वनधन योजना आदिवासी बुनकरों को सहायता प्रदान करना। आदिवासी बुनकरों के लिए कौन सी है? वनधन योजना। राशन आपके द्वार योजना आपको बता दी 2021 में चालू करी थी, घर घर राशन पहुंचाने हेतु, ठीक है ना। तो और जो भी नई रहेगी उसको मैं और अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा तो वैसे अभी कोई है नहीं, जो भी आपको मेरे को पता चलेगी तो बताए। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि यह प्रोग्राम केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने कोई भी बुक्स जो 300-400 पेज की पढ़ चुकी है और 8-8 10-10 घंटे की वीडियो देख चुके हैं, लेकिन रिवीजन पॉसिबल नहीं है। और मैं कंटिन्यू प्री और मेंस देते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को आज के टाइम में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो उनको रिवीजन करा सके। सब पढ़ा तो रहे भाई, रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन के बिना आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, समझे ना। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो जिसका आप 5 से 6 बार रिवीजन नहीं कर सकते हो, वो पढ़ाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ मैं केवल वही वीडियो बनाऊँगा, मेरे को पता है कि प्री में क्या आता है, ठीक है ना। मैं आपके 10 से 12 घंटे में आपको 80+ क्वेश्चन लाने की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आप पेपर देके आ जाएंगे प्री का, कि तब समझ में आएगा कि हम ये 8-10 घंटे के सामने 100 घंटे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कंटिन्यू पेपर निकाल रहा हूँ और मैं अदर स्टेट की भी देते रहता हूँ, तो मुझे पता है कि किस पैटर्न से और क्या क्या पूछा जाता है। और मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, मार्केट में जितनी भी किताबें और नोट्स पढ़ चल रही है, उन सबको मैंने समराइज़ करके निकाल लिया है कि कौन कौन से काम के, सबके कॉमन पॉइंट निकाल दिया है। और मेरा बेस है मध्य प्रदेश संपदा की बुक और दूसरा निर्माण की बुक, ठीक है ना, पुणेकर की बुक हो गया और हिंदी गणित अकेडमी की बुक, इन सब का मिक्सचर करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप इसमें कोर्ट केस भी कर सकते हैं, ठीक है।